और उसके बाद में एक 2 कौड़ी का वो पहले यूट्यूबर हुआ करता था, अपने आप को टीचर बताता था, आजकल पड़पड़गन से चुनाव लड़ रहा। अवध ओझा पहले तो सम्मान से बात कर, क्योंकि उसने रामचरितमानस लिखा, जबकि हम बड़े इज्जत से कहते हैं श्री रामचरितमानस। लेकिन उस बेवकूफ ने मद में चूर होके क्या बोला, रामचरितमानस पर बहस कर लो। आपके चैनल के माध्यम से ये वीडियो जाए, अगर अवध ओझा में इतनी औकात है कि वो कर सकता है तो मेरे से खुले मन से बहस कर दिखाए। ओपन चैलेंज अवध ओझा को। ये आज ऐलान कर रहा हूँ आपके कैमरे के माध्यम से, कवि इंद्रेश द्विवेदी, सरयू पारीण ब्राह्मण, ठीक है, भारद्वाज गोत्र, ये चैलेंज करता है आज के बाद मेरे सामने कोई भी मेरे धर्म के बारे में बोलेगा। उस केजरीवाल कहता है कि जब राम जी गए थे भोजन की तलाश में, उस बेवकूफ को ये नहीं पता, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा भाई, ध्यान से सुनना। बोला खाना सुनिए, हाँ, खाने की व्यवस्था करने भोजन की तलाश में। प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष तक भोजन किया ही नहीं था, कंदमूल फल पर रहे थे, मतलब फलाहार पे, ठीक है। उसके बाद कहता है वो भोजन की तलाश में गए थे और रावण सोने का मृग बनकर आया और माता सीता ने लक्ष्मण को बोला कि जाकर पकड़ के ला। अरे बेवकूफ, तूने कभी रामचरितमानस खोलकर पढ़ी होती, कभी रामायण, रामानंद सागर की रामायण भी देख ली होती, तो तुझे ये बात पता होती कि माता सीता ने सोने का मृग पकड़ने के लिए श्री राम को बोला था और सोने का मृग बनकर मारीच आया था, जो रावण का मामा लगता था, ताड़का का बेटा था। वही ताड़का और मारीच और सुबाहु जो विश्वामित्र जी का बार बार यज्ञ भंग कर देते थे, जिसके लिए बाल्यावस्था में लक्ष्मण और राम ने जाकर उनको खदेड़ा था। और जब मारीच को रावण ने आग्रह किया कि तू बन जा, तब उन्होंने कहा था कि वो भगवान है, उनके चरणों में चला जा, ये मत कर, ये पाप है। लेकिन रावण अहंकार में चूर था, रावण अहंकार में चूर था और नहीं माना, इसीलिए 100 लाख बेटे 1.25 लाख नाती, उस रावण घर दिया ना बाती, कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा था। और सुनिए, एक और बात बता दूं, इस केजरीवाल को रामायण के बारे में नहीं पता है, लेकिन ज्ञान देने आ जाता है। और उसके बाद में एक 2 कौड़ी का वो पहले यूट्यूबर हुआ करता था, अपने आप को टीचर बताता था, आजकल पड़पड़गन से चुनाव लड़ रहा। ओझा उसने बाकायदा ट्वीट किया कि मैं बीजेपी के नेताओं को चैलेंज करता हूं कि मुझसे आकर रामचरितमानस पर बहस कर लें। मैंने अवध ओझा का वो ट्वीट देखा और तुरंत ट्वीट किया, आपको दिखा देता हूं, मैंने इंस्टा स्टोरी पे भी लगाया है, आपको बाकायदा दिखाता हूं, इसको थोड़ा क्लोजअप में लीजिएगा। अभी तक जवाब नहीं आया। मैंने क्या लिखा, अवध ओझा पहले तो सम्मान से बात कर, क्योंकि उसने रामचरितमानस लिखा, जबकि हम बड़े इज्जत से कहते हैं श्री रामचरितमानस। लेकिन उस बेवकूफ ने मद में चूर होके क्या बोला, रामचरितमानस पर बहस कर लो। क्या आया यहाँ पर, पहले तो सम्मान से बात कर, श्री रामचरितमानस बोल, ये अहंकार मत दिखा। भाजपा को छोड़, मैं दिल्ली का एक साधारण वोटर, दिल्ली का एक साधारण नागरिक, तेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। जगह तेरी, समय तेरा, मंच तेरा, आजा और बात कर लेते हैं। रामचरितमानस पे करेगा, रामचरितमानस पे कर, श्रीमद् भगवत गीता पर करेगा, श्रीमद् भगवत गीता पर कर, शिव पुराण पे करेगा, विष्णु पुराण पर करेगा, किस पुराण पे करेगा, मैं करूंगा तेरे से बहस, खुला मंच। आपके चैनल के माध्यम से ये वीडियो जाए, अगर अवध ओझा में इतनी औकात है कि वो कर सकता है तो मेरे से खुले मन से बहस कर दिखाए। ओपन चैलेंज अवध ओझा को। लेकिन एक जो है चीजें है ना, सनातन धर्म इतना कमजोर है कि कोई भी आके अनशन बोल के चले जाता है, कोई भी जिसको मुंह उठा के वो बोल देते हैं आके। ये लोगों को एक सेकंड सर सुनिए, सनातन धर्म कमजोर नहीं है, सनातन धर्म में माफ करने की परंपरा है। हम इस बात से हर बार छले भी जाते हैं, जब भगवान राम के पास में शत्रु का दुश्मन आता है, शत्रु का भाई आता है, भगवान राम उसको भी आश्रय दे देते हैं। मैं उस धर्म से आता हूँ, विभीषण को, ठीक है। बाली जिसको भगवान राम ही मारते हैं, उसका बेटा भी जब राम की महिमा को जान जाता है, उनके चरणों में आकर गिर जाता है। और एक बात बताऊं भाई साहब, अगर हमें माफ करने की परंपरा ना होती ना, तो पृथ्वीराज चौहान ऐसे मारे ना गए होते। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गौरी को हराया। 18वीं बार में जब उनकी आंखें निकाल दी गई, फिर भी मरने से पहले मारकर मरे। कैसे, जब चंद्र बरदाई ने कहा 4 बास 24 गज, 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, और ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। जब ये बात बोली और उन्होंने ऐसा शब्द भेदी बाण मारा कि मोहम्मद गौरी को मार दिया। लेकिन अगर उन्होंने 17 बार उसको माफ करके उसके प्राण दान नहीं दिया होता
तो आज भारत की तस्वीर कुछ और होती। समझ गए? तो हमारा धर्म इतना महान है कि हम माफ करना जानते हैं, इसलिए कोई भी 2 कौड़ी का आकर कुछ भी बोल जाता है, लेकिन अब ये सहा नहीं जाएगा। ये आज ऐलान कर रहा हूं आपके कैमरे के माध्यम से, कवि इंद्रेश द्विवेदी, सरयू पारीण ब्राह्मण, ठीक है, भारद्वाज गोत्र, ये चैलेंज करता है आज के बाद मेरे सामने कोई भी मेरे धर्म के बारे में बोलेगा उसकी थूथड़ी मैं बिगाड़ूंगा।